हॉन्टेड स्विमिंग पूल। मारियो अपने बेटे के पैदा होने के बाद गांव से निकलकर पूरे परिवार के साथ शहर में आके बस गया था। शहर में रहने के खर्चे बहुत थे, इसलिए मारियो सुबह से लेकर रात तक अलग अलग जगहों पर साफ सफाई के काम करता था। कुछ ही दिनों में उसकी एक स्विमिंग इंस्टीट्यूट में नई नौकरी लग गई थी। काम ज्यादा नहीं था, बस रात को 9-10 बजे की कोचिंग के बाद अगले दिन सुबह 4 से 6 बजे के अर्ली मॉर्निंग कोचिंग के लिए स्विमिंग पूल को अच्छी तरह से साफ करना था। अपनी इस नई नौकरी की पहली रात को मारियो के साथ में जो भयानक घटना होने वाली थी उसका उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो इंस्टीट्यूट अमेरिका के बेस्ट स्विमिंग इंस्टीट्यूट में से एक था। उस इंस्टीट्यूट में कई सारे स्विमिंग पूल थे, जिसमें से एक पूल नंबर 7 की नौकरी मारियो के पास थी। अपनी नौकरी के पहले दिन मारियो टाइम से ही पहले वहाँ पे पहुँच गया और कोचिंग खत्म होने का वेट करने लगा। पूल नंबर 7 में जहाँ सब लोग स्विमिंग कर रहे थे, वही मारियो को अंधेरे में एक लड़की दिखी जो बस पूल के कोने में खड़ी होके पानी को गुस्से से देख रही थी। मारियो उसे ध्यान से देख ही रहा था, तभी वहाँ पे पूल का मैनेजर आ गया। तभी जब मारियो ने पलटकर उस लड़की की तरफ देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। वो लड़की वहाँ पे उस पूल एरिया में कहीं नहीं दिख रही थी। मारियो को उस लड़की का बस 2 सेकंड में वहाँ से गायब हो जाना बहुत ही अजीब लगा। वो कुछ सोच पाता, बस उससे पहले ही मैनेजर ने मारियो को काम समझाना शुरू किया। कुछ ही देर में कोचिंग खत्म हो गई और मारियो ने साफ सफाई करना शुरू कर दिया। रात के करीब 12 बज रहे थे। उसके अलावा उस पूल एरिया में कोई नहीं था, बहुत ही सन्नाटा था वहाँ पर। मारियो जब सफाई करते करते पुल के उस कोने तक पहुंचा तो उसे दरवाजे के उस कोने पर एक परछाई दिखी। उस वक्त वहाँ पर किसी और का भी होना थोड़ा अजीब था। उसने जोर से आवाज देकर कहा, वहाँ पर कौन है? तभी उसे कोई जवाब नहीं मिला। मारियो ने फिर से जोर से आवाज देकर कहा कि वहाँ पर कौन है? जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो अपना काम छोड़कर उस दरवाजे के पास जाने लगा। जैसे वो नजदीक पहुँचा, जो कुछ देर पहले उसने पुल के कोने के पास खड़ी हुई देखी थी, वो दरवाजे के पीछे से निकलकर बाहर की ओर भागी। मारियो भी उसके पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन न जाने वो लड़की पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। बाहर बैठा गार्ड अपनी नींद पूरी कर रहा था। मारियो उसके पास गया और उसे गार्ड को नींद से जगाकर उस लड़की के बारे में बताने लगा। गार्ड भी हड़बड़ी में नींद से उठा और वो दोनों उस लड़की को पूरे इंस्टीट्यूट में ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते रात के 1 बज गए थे और सुबह की बैच बस 2 घंटे में आने वाली थी। इसलिए मारियो भाग कर गया और अपना काम वापस से शुरू कर दिया। जब वो काम कर रहा था, उसे पीछे अचानक कुछ पानी में हिलने की आवाज आई। जब उसने मुड़कर देखा तो पानी बिल्कुल शांत था और पूल के पूरे कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल सन्नाटा था। वह उस पानी की आवाज को किसी कीड़े की हरकत समझकर अपने काम करने लगा। वो पूल की आसपास का फर्श साफ करके पुल की तरफ मुड़ा और आखिरी बार चेक करने लगा कि पुल अच्छे से साफ तो हो गया है। लेकिन जैसे ही वो पुल के पास पहुंचा तो उसने पूल में देखा कि उसे पूल के नीले पानी के अंदर एक लड़की का शरीर दिखा, जो कि पूरी तरह से सफेद पड़ा हुआ था और उस लड़की के बाल धीरे धीरे पानी के ऊपर आ रहे थे। वो वही लड़की का शरीर था जिसे मारियो ने थोड़ी देर पहले देखा था। अब मारियो बहुत ही ज्यादा डर गया था। उस लड़की की लाश पानी के ऊपर आ रही थी और मारियो घबराते हुए उस लाश को निकालने के लिए पुल के पास गया तो उस लड़की की लाश ने अचानक अपनी आंखें खोली। उस लड़की का चेहरा सफेद पड़ा था और आंखें बिल्कुल लाल थी। मारियो है देखकर बहुत ही घबरा उठा और मारियो का डर के मारे पैर फिसलकर पानी से भरे पुल में जा गिरा। जब मारियो ने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके किसी ने पैर पकड़ लिए हैं और मारियो पानी के अंदर खींचता चला गया। मारियो खूब जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था और वो पानी के अंदर डूबता चला जा रहा था। अब पानी मारियो के मुंह और नाक में जाने लगा था। मारियो के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई और जब उसकी आंखें खुली तो उसके सामने वही लड़की थी जिसका शरीर पानी में गिरा हुआ था। वो उस लड़की को देखकर और ज्यादा घबरा गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मारियो जोर जोर से चिल्लाने लगा और कुछ देर बाद उसने जब अपनी आंखें खोली तो उसे दिखा कि सुबह की क्लास के लोग और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था और वो लड़की दूर दूर तक कहीं नहीं थी। जब उसने उन सबको देखा तब वो थोड़ा शांत हुआ, लेकिन वो इतना घबराया हुआ था कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जब उसने अपने साथ हुआ सारा किस्सा उनको बताया तो उनमें से एक लड़का उसे
पूल के किनारे ले गया और उस लड़के ने मारियो को कुछ ऐसा बताया जो सुनकर मारियो की रूह कांप गई। करीब साल भर पहले 19 साल की एक लड़की एल्बर्टा इसी स्विमिंग पूल में डूबकर मर गई थी। एल्बर्टा उस स्विमिंग इंस्टीट्यूट की बेस्ट स्विमर थी और रोज उस पूल नंबर 7 में प्रैक्टिस करने आती थी। उस इंस्टीट्यूट की एक स्टूडेंट ने जलन में आकर एक रात एल्बर्टा के साथ में शरारत करने के बहाने उसे पानी में ही डुबा दिया और वहाँ से चली गई। उस रात एल्बर्टा को पानी में जाते ही बेहोश हो गई थी, जिसके कारण एल्बर्टा की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई। ये सुनकर मारियो की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। उसके साथ जो भी हुआ था वो एक आत्मा ने किया था। ये सोचकर वो अंदर से बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। उस लड़की का चेहरा उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था, इसलिए उसने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की नौकरी छोड़ दी। मारियो के मन में पानी के लिए हमेशा के लिए एक डर बस गया था। उसने नौकरी तो छोड़ दी थी, लेकिन उस लड़की के ख्याल आज भी उसके सपनों में आते थे। शायद आज भी एल्बर्टा की आत्मा पूल नंबर 7 में भटकती है।